वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े बैक्टीरिया की खोज की है। इसे नाम दिया गया है थियोमार्गरिटा मैग्निफा। इसका आकार सामान्य बैक्टीरिया से 5000 गुना बड़ा है। ये बैक्टीरिया मानव की पलकों के आकार का है। कैरेबियन मैंग्रोव दलदल के पानी में यह खोज हुई है। ये ऐसे बैक्टीरिया है जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा है। संभावना है क्योंकि अब तक सभी ज्ञात जीवाणुओं को केवल एक शक्तिशाली यौगिक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके ही देखा जा सकता था। साइंस जर्नल में गुरुवार को प्रकाशित एक अध्ययन में यह जानकारी दी गई। इसकी औसत सेल लंबाई 9000 माइक्रोमीटर से अधिक है, जो लंबाई में लगभग 1 सेंटीमीटर है। अधिकांश जीवाणु प्रजातियों की कोशिकाएं लंबाई में लगभग 2 माइक्रोमीटर होती है। हालांकि बड़ी कोशिकाएं 750 माइक्रोमीटर तक पहुंच सकती है। अध्ययन के सहलेखक जीन मैरी ओलैंड के अनुसार टी मैग्निफा 2 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है, जो एक समुद्री जीव विज्ञानी और कैलिफोर्निया लैबोरेटरी फॉर रिसर्च इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में वैज्ञानिक और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ज्वाइंट जीनोम इंस्टीट्यूट में एक सहयोगी है। यह समझने के लिए एक जीवाणु के लिए कितना विशाल है, यह वैसा ही है जैसे हमें माउंट एवरेस्ट जितना लंबा इंसान ढूंढना था। इसके आकार के बावजूद अध्ययन के अनुसार जीवाणु में विशेष रूप से प्राचीन सतह होती है, जो पौधों और जीवित जानवरों की सतह पर रहने वाले बैक्टीरिया से रहित होती है। पहले यह सोचा गया था कि बैक्टीरिया नग्न आँखों को दिखाई देने वाले आकार में नहीं बढ़ सकते, लेकिन टी मैग्निफिका में झिल्लियों का एक विस्तारित नेटवर्क है जो ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है, ताकि यह अपने सेल के माध्यम से पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए केवल जीवाणु की सतह पर निर्भर न हो। क्या है इसकी खासियत? अधिकांश जीवाणुओं के विपरीत, जिनकी आनुवंशिक सामग्री उनके एकल कोशिका के अंदर स्वतंत्र रूप से तैरती है, एक टी मैग्निफा कोशिका में इसका डीएनए छोटे बोरों में होता है, जिसमें एक झिल्ली होती है जिसे पेपिन कहा जाता है। यह एक बहुत ही रोचक खोज थी जो बहुत सारे नए प्रश्न खोलती है, क्योंकि यह ऐसा कुछ नहीं है जो बैक्टीरिया में देखा जाता है। यह वास्तव में अधिक जटिल कोशिकाओं की विशेषता है। कोशिकाओं का प्रकार जो हमारे शरीर या जानवरों और पौधों का गठन करता है। ओलैंड ने कहा, हम यह समझना चाहते हैं कि वे पेपिन क्या है और वे वास्तव में क्या करते हैं, और यदि वे इन जीवाणुओं के लिए विशालता के विकास में भूमिका निभाते हैं।